नमस्कार दोस्तों, आज की चर्चा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे यजुर्वेद पर। दोस्तों, होता के बाद यज्ञ विधि का दूसरा ऋत्विक अध्वर्यु है। यज्ञ का संपूर्ण क्रियात्मक अनुष्ठान या कर्मकांड अध्वर्यु के द्वारा ही किया जाता है। अध्वर्यु के द्वारा कर्मकांड विषयक जिन मंत्रों का प्रयोग किया जाता है उनका संकलन यजुर्वेद में है, अर्थात कर्मकांड विषयक मंत्रों का समूह ही यजुर्वेद है। यजुर्वेद को अध्वर्यु वेद भी कहा जाता है। गद्यात्मको यजु यानी यजुर्वेद के मंत्र प्रधानतया गद्यात्मक है। यजु कहा ही उन मंत्र या अक्षरों को जाता है जिनका अंत अनिश्चित हो, जैसा कि कहा भी गया है कि अनियताक्षर अवसानो यजु, अर्थात जिन मंत्रों के अक्षरों का अंत अनिश्चित होता है उसे यजु कहते हैं। यजु शब्द यज धातु से निष्पन्न होता है। पाणिनि ने यज देव पूजा संगतिकरण दानेशु कहकर देव पूजा संगतिकरण और दान इन तीन अर्थों में यज धातु का प्रयोग किया है। पाणिनि के अनुसार यजुर्वेद के मंत्रों का देव पूजा इत्यादि धार्मिक क्रियाओं से संबंध है। ऋग्वी स्तुवंती यजुर्वी यजंती के अनुसार ऋग्वेद की ऋचाओं के द्वारा देवताओं की स्तुति की जाती है तथा यजु के द्वारा यजन यानी यज्ञ किया जाता है। दोस्तों, पतंजलि ने महाभाष्य में यजुर्वेद की 100 शाखाएं बताई है। इसके अतिरिक्त ब्राह्मण तथा स्कंद पुराण में 107 शाखाएं, मुक्तिकोपनिषद में 109 शाखाएं तथा शौनक के चरण व्यूह में 83 शाखाओं की बात की गई है, परंतु आज उनमें से केवल 5 ही शाखाएं प्राप्त होती है, जो माध्यान्दिन, काणव, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ तथा कपिष्ठल इन नामों से प्रसिद्ध है। दोस्तों, यजुर्वेद को मुख्य रूप से शुक्ल तथा कृष्ण यजुर्वेद इन 2 भागों में बांटा गया है। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता में केवल मंत्रों का ही संग्रह है। इसका व्याख्यात्मक, विवरणात्मक तथा विनियोगात्मक भाग प्राप्त नहीं होता है, अर्थात उनका विनियोग बताने वाले ब्राह्मण भाग का मिश्रण इस संहिता में नहीं है। इसी कारण इसे शुक्ल भी कहा जाता है। इसका अपर नाम वाजस्नेयी संहिता है। माध्यान्दिन एवं काणव इसके 2 भाग हैं। कृष्ण यजुर्वेद में छंदोबद्ध मंत्र और उनका विनियोग बताने वाले गद्यात्मक वाक्य दोनों का मिश्रण पाया जाता है, अतः इसे कृष्ण कहते हैं। इसे ही तैत्तिरीय संहिता भी कहा जाता है। तैत्तिरीय, मैत्रायणी तथा कठ और कपिष्ठल इसके 4 भाग हैं। शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाओं में से पहली शाखा माध्यान्दिन या वाजस्नेयी संहिता है। शुक्ल यजुर्वेद की इस शाखा का प्रचार भारत में सर्वाधिक है। घोड़े के रूप को धारण करके सूर्य ने इसे मध्य दिन में याज्ञवल्क्य को दिया था। मध्य दिन में मिलने के कारण इसे माध्यान्दिन तथा अश्व के रूप में देने के कारण इसे वाजस्नेयी कहा जाता है। इसमें कुल 40 अध्याय, 303 अनुवाक तथा 1975 कंडिकाएँ या मंत्र है। इसमें 29,625 शब्द तथा 88,875 अक्षर है। इसके प्रारंभ के 25 अध्यायों में यज्ञपरक मंत्र है तथा अंतिम 15 अध्याय वेदों से परवर्ती काल के माने जाते हैं। इस वेद का 34वां अध्याय शिव संकल्प सूक्त है तथा 40वां अध्याय ईशावास्योपनिषद है, जो सबसे प्राचीन उपनिषद भी है। दोस्तों, काणव संहिता की बात की जाए तो इसमें भी 40 अध्याय, 338 अनुवाक तथा 2086 मंत्र है। यह शाखा दक्षिण में मुख्यतः महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है। इसमें वाजस्नेयी संहिता से 111 मंत्रों की अधिकता है। दोस्तों, कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं उपलब्ध होती है, जिनमें पहली तैत्तिरीय संहिता है। दोस्तों, संबंध साहित्य की दृष्टि से तैत्तिरीय शाखा सर्वाधिक संपन्न है, क्योंकि इससे संबंधित ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, शौतसूत्र, गृहसूत्र, धर्मसूत्र, शूलसूत्र आदि सभी ग्रंथ प्राप्त हो जाते हैं। इसमें 7 कांड, 44 प्रपाठक, 631 अनुवाक है। मैत्रायणी संहिता की बात करें तो इसका दूसरा नाम कालाप संहिता है। इसमें कुल 4 कांड, 54 प्रपाठक, 631 अनुवाक तथा 3144 मंत्र है, जिसमें 1701 मंत्र ऋग्वेद से गृहीत है। कठ संहिता को काठक भी कहा जाता है। इसमें 40 स्थानक, 843 अनुवाक और 3091 मंत्र है। कपिष्ठल संहिता यह संहिता अपूर्ण है। इसमें कुल 6 अष्टक तथा 48 अध्याय है। दोस्तों, यजुर्वेद के विषय में कुछ खास बातें इस प्रकार है कि यजुर्वेद का ज्ञान वेद व्यास ने वैशंपायन को दिया था। यजुर्वेद में आध्यात्मिक पहेलियाँ भी प्राप्त होती है। विष्णु सहस्रनाम एवं विश्व सहस्रनाम आदि स्रोत इसमें प्राप्त होते हैं।
ऋग्वेद की भांति इसमें भी 33 देवताओं का विवेचन प्राप्त होता है। यजुर्वेद के मंत्र गद्य पद्यात्मक दोनों प्रकार के हैं, परंतु मुख्य रूप से इसमें गद्यों की प्रधानता है। यजुर्वेद की केवल तैत्तिरीय और काणव संहिता पर ही सायण भाष्य प्राप्त होता है। वाजस्नेयी संहिता पर उव्वट तथा महिधर ने भी भाष्य लिखे हैं। दोस्तों, आज की चर्चा में इतना ही। फिर मिलेंगे नई चर्चा के साथ। धन्यवाद दोस्तों। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।